हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 5th ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ 4th ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪਲੇਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਪਲੇਨ ਪੈਰਲਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਪੈਰਲਲ, ਜੇ प्रोडक्ट हो गए फिर सम पा के 0 हो तो परपेंडिकुलर। अगर प्लेन थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या हो, चाहे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या हो, कोई चक्कर नहीं, चाहे एवें क्या हो चाहे एवें। अगर प्लेन थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ प्लेनस कढ़ना हैगा तो पहला प्लेन लैमडा पा के दूजा। डिग्री में जाओगे तो स्फीयर थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर होएगा, पहला स्फीयर लैमडा पा के दूजा। या सर्कल थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, पहला लैमडा पा के दूजा। सो ये पॉसिबिलिटीज़ रहनगियां। प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, और आप मीनिंग वो समझते हैं थोड़े पास भी की हैगा। ठीक है जी, हुण आप क्वेश्चन देखने ने, 3 क्वेश्चन ये करवाने हैं मैं। तिने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे बी 4 हो जाए, पर तिने क्वेश्चन पेपर च बार बार आए हुए ने, तुसी कॉन्सैप्ट्स ते फोकस करना हैगा। ठीक है जी। सो देखो की कहंदा, कहंदा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। फाइंड दी, देखो क्वेश्चन की हैगा तुहाडे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, उरे लाइन नहीं है उरे प्लेन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो सब तो पहला तो जो क्वेश्चन वैक्टर्स दिता हो उन्होंने नॉर्मल फॉर्म अपनी फॉर्म च लियाओ कार्टीजियन, क्योंकि इदा थोड़ा दिखण च ही मुश्किल लगना। सो आर की जी वैल्यू होंगी है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जैड के कैप। सो यदा मतलब आर जो लेगा एक्स प्लस वाई प्लस जैड इज इक्वल टू के पहला आ जाएगा, दूजा 2x प्लस 3y माइनस जैड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो दो प्लेन लिख ले, उन्हें क्या सी प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 1 एंड 2 किदां दी हुंदी है। पहला प्लेन ले लो प्लस लैमडा पा के दूजा प्लेन ले लो। सो पहला प्लेन लैमडा पा के दूजा प्लेन। हुण असी पूरे क्वेश्चन च फोकस किस चीज़ ते करना है बई इस लैमडे नूं लभण लई क्वेश्चन च कंडीशन की है, इस लैमडे नूं लभण लई कोई। और जो मैं दसन जा रहा उन्होंने ध्यान ना रखना, इत्थे थोड़ी समझ कम आऊगी और बड़ा सौखा काम है तुहाडे कोल। सिर्फ अपनी समझ ते कंसनट्रेट करना भी मैं की करन जा रहा। तो ये जिहड़ा मेरा प्लेन है, फाइंड, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस, दूजी नाले पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये प्लेन जे मैं इदा बनावा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये एक्स एक्सिस होगी, आ तुहाडा प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है जिहड़ा तुसीं लभना है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हुण की हालात हो सकते हैं तुसीं देखो। ठीक है जी। पहला आप प्लेन नूं सैट करके लिख लैंदे, सैट करके किवें 1 प्लस, ठीक है, इत्थों 1 प्लस 2 लैमडा एक्स आप बाहर कढ़ लिया, वाई च फिर 1 प्लस 3 लैमडा आ गया। ठीक है जी। जैड च फिर 1 माइनस लैमडा आ गया, तो कॉन्सटेंट दे विच 4 लैमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो अपा ने क्या किया, 1 प्लस 2 लैमडा ये आप एक्स लिख लिया। देखो जी आ रहा 1 प्लस 2 एक्स कॉमन हो गया, 1 प्लस 3 वाई कॉमन हो गया, 1 माइनस जेड आ गया तुहाडे कोल। ठीक है। सो ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल। ठीक है, ये वाला प्लेन आ गया। हुण तुसीं सोचो भी आ मेरा प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन आ एक्स एक्सिस दे पैरेलल है, असीं की सोच सकते हैं। बिल्कुल तुसीं सिर्फ ये सोच सकते हो बई मेरा जिहड़ा प्लेन है, प्लेन का डायरैक्शन नॉर्मल की हुंदा है, प्लेन का डायरैक्शन नॉर्मल आ है। ठीक है, ये तो ये उपर है, लाइन पैरेलल चलती है तो आपस की होए परपेंडिकुलर।
ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਪਲੇਨ ਦਾ ਉਰੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਰੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਰੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ, ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਐਜ਼ ਪਲੇਨ is parallel to x axis, therefore direction normal of plane are also perpendicular to x axis, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ L1 L2 M1 M2। ਦੇਅਰਫੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, L1 L2 ਪਲੱਸ M1 M2 ਪਲੱਸ N1 N2, ਇਹ 0 ਰਹੇਗਾ। L1 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਆਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, 1 0 0। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ 1 into 1 plus 2 lambda, 0 into ਅਗਲਾ 1 plus 3 lambda। ਚਾਹੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਚਾਹੇ 0 ਹੀ ਹੈ। 0 into ਅਗਲਾ 1 minus lambda is equal to 0। so 1 plus 2 lambda is equal to 0, lambda is equal to -1/2। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, -1/2 ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਲੈਮਡਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। -1/2 ਆਈ ਹੈ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ -1/2 ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਊ। ਇੱਥੇ -1/2 ਭਰਾਂਗੇ, -1/2 3/2 ਬਣ ਜਾਊ। 3/2 'ਚੋਂ ਗਿਆ -1/2y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ -1/2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ y ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ -1/2 ਕਰੋਗੇ, 3/2 j ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ -1/2 ਭਰੋਗੇ ਅਤੇ -3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਭਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਭਰਨੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ -1/2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ 1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪੁੱਟ ਲੈਮਡਾ ਇਨ 1। ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਇਨ 1 ਭਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾ 0 into x ਆ ਜਾਏਗਾ, दूसरा y 1 plus 3 into -1/2, फिर z 1 माइनस लैमडा सी -1/2, फिर सीगा प्लस 4 लैमडा 4 into -1/2 इक्वल टू 0। सो ये वाली सिचुएशन कुछ बन गई जी तुहाडे कोल। जे तुसीं इहनूं सिंपलीफाई करोगे तो श्योरली तुहाडा आंसर तो आ जाएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो की आंसर आ जाएगा जी, आप देखिए तुहाडे कोल माड़ी जी सैटिंग करके जी। मैं कलर ही चेंज कर देना क्योंकि लिखण की जगह घट है। सो एक्स ते आना कोई नहीं गा, वाई दी आ गई -3/2। सो -1/2 वाई आ जाएगा, 3/2 जेड आ जाएगा, -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। बस इन्ना तुहाडा क्वेश्चन है। सो इन्नी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि आगे देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट 2017 च आया, पहला भी बहुत बार आया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू। इस बार परपेंडिकुलर है पैरेलल की बजाय। ठीक है। परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है। हैंस फाइंड वैदर द प्लेन ऑबटेन्ड कंटेन लाइन। कहता कि ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਓਬਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां अगे चले गए जी। दूसरा पेज सी या तीसरा पेज सीगा तुहाडे कोल। सो तीसरा मेरे ख्याल है पहले तो इंट्रोडक्शन लिखी सी। सो लो जी आपां क्वेश्चन दी स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नूं मोल्ड करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन। पहला तो दोनों प्लेनों नूं मैं सैट करके लिख लेना। सो पेज ले लिए जी। पहला दोनों प्लेनों नूं आपां सैट करके लिख लें, जो कि मैं थोड़े स्क्रीन पर थोड़ी आर पाया हुआ वो वाली इक्वेशनस नूं लिखण लग्या। सो आर है तो प्लेन्स की हो जाएंगे 2 नाल एक्स लग जूगा जी, 3 नाल 2 नाल एक्स, 3 नाल वाई, 4 नाल जेड इज इक्वल टू 1। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये 2 क्योंकि जेड है नहीं इतने। सो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। सो इनू 1 कह लो। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2। तो पहला प्लेन पूरा लिख लिया जी अपा ने। पहला प्लेन पूरा लिख लिया। ये इधर लेके आना 1 भी प्लस लैम्डा पा लिया इज इक्वल टू 0 कर लिया। तो पहला प्लेन लिख लिया पूरा, लैम्डा पा लिया, जेड पा लिया। ठीक है जी। हुण इनू सैट करके लिख लेने। ये आ गया 2 प्लस लैम्डा एक्स बार -3 माइनस लैम्डा वाई बार 4 प्लस 4 जेड। नहीं, पहला आ सीगा लिख लिया, दूसरा वाई सीगा, वाई माइनस लिख लिया, तीसरा जेड, उधर जेड है नहीं गा। सो 4 जेड, उस तो अगे -1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन साडा कुछ इदां दा बन गया तुहाडे कोल। तो जे इदां दा बन गया, हुण इन्हां नाल रख लिए 3। सो प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू किहड़े प्लेन दे परपेंडिकुलर। स्टेटमेंट देखो, परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 -8। आ देखो जी 2 नाल x माइनस वाई। सो 2x माइनस वाई जेड इधर ना प्लस जेड प्लस 8 इक्वल टू 0। सो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, देयरफॉर की होगा जे 2 प्लेन परपेंडिकुलर ने तो की होंदा A1 A2। हुण तां डायग्राम की नहीं लोड़ क्योंकि ये कंडीशन तो तुहानूं याद ही है। -1 आ हो गया +1 उत्थे जा रही है इक्वल टू 0। सो 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा, ठीक है जी, 2 ते 3, 4 4 8 3 11। सो लैम्डे की वैल्यू -11/3 आ गई। ठीक है जी। जे लैम्डे की वैल्यू -11/3 आ गई तो फिर देयरफॉर प्लेन की होगा, देयरफॉर प्लेन की होगा। अब प्लेन की वैल्यू सिर्फ फिल कर देनी है तुहाडे को, और कित्थे फिल करनी, उरे भर दें 2 प्लस -11/3। ठीक है जी। 2 ये एक्स आ गया -3 लैम्डे की वैल्यू माइनस है प्लस 11/3 उरे वाई आ गया 4 जेड पहले ही है, लैम्डे की वैल्यू -11/3 इज इक्वल टू 0। सो थोड़ा जिहा इनू आपां सिंपलीफाई कर लिए। तो जे आपां इनू सिंपलीफाई करिए तो किदां दे हालात आउणगे तुहाडे कोल, आपां देखिए। सो ये माइनस है 6 -5/3x। सो -5/3x, 3 3 9 2/3y प्लस का 2/3y। जेड 4 जेड ही रहन देने तुहाडे कोल। ठीक है जी। इज इक्वल टू कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट देखो जी की बचता है
सो ये भी सैट है, ये भी सैट है, ये भी सैट है। इधर देखो हम ये रह जूगा -11 चौक 44/3, 44 3 47/3 आ जूगा 47/3। सो इस सैकेंड पार्ट तक आप क्वेश्चन ते पहुँच गए। क्वेश्चन की सीगा तुहाडे कोल बई आप देखिए तुहाडे कोल फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसैक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसैक्शन ऑफ प्लेन। इन्हां दी इंटरसैक्शन चों आपां कढना हैगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ते परपेंडिकुलर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इहदे तां इंटरसैक्शन लैम्बडे नाल जोड़ ली, परपेंडिकुलरिटी दी कंडीशन ला ली, खत्म हो गया। हैंस प्लेन कंटेन लाइन कि नहीं। हालांकि अगले टॉपिक च प्लेन एंड लाइन विच भी पढ़ावांगे, पर इत्थे अगले ने CBSE च पूछ लिया तो प्लेन कंटेन लाइनस और नॉट। ठीक है, तो वो आप देखिए तुहाडे पास हुण मेरी गल ध्यान नाल समझना। आ लाइन दिती हुई है, पहला तो लाइन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये थोड़े को रूल है। तो लाइन मेरी इदां दी होनी चाहिए है। ये चो मैं 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लिया तो ये 1/2 हो जू। ये मैं 3 कॉमन कर लिया, ये 1/3 हो जू। सो ये लाइन है। प्लेन की है, प्लेन जिहड़ा मैं कढ़िया आंसर च आपां हुणे लिखिया प्लेन लिखिया मैं -5/3x 2/3y + 4z = 47/3। हुण ध्यान नाल देखियो, आ प्लेन है। जे प्लेन लाइन नू कंटेन करूगा, मैंने फर्श ते रस्सी पई है। मीनिंग समझना, क्वेश्चन विच कुछ नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सौखी चीज़ है। पर जे ना समझ आए तो रट्टा मारदा बंदा। देखो आ लाइन है, अगर प्लेन ने इनू कंटेन करना है तो ये प्लेन के उत्ते पई होगी। लाइन किहड़े किहड़े पॉइंटां च पास करती है, 1 2 3, ये चों ते 1 2 4 लाइन इन्हां पॉइंटां चों पास करती है। ठीक है, हुण अगर प्लेन, ठीक है, लाइन पासिस थ्रू 1 2 एंड 4, इफ प्लेन कंटेन लाइन दैन दीज मस्ट सैटिस्फाई प्लेन। क्योंकि जे प्लेन ने लाइन कंटेन की हुई है तो ये लाइन दे उपर है पॉइंट, तो प्लेन दे उत्ते भी लैणगे। इफ प्लेन कंटेन लाइन दैन 1 2 4 सैटिस्फाई इट। 1 2 4 सैटिस्फाई करके देखिए जी, नहीं तो नॉट आ जू, इत्थे 1 आ जू, इत्थे 2 भरिया तो 2 भरिया तो 4/3 आ गया, इत्थे 4 भरिया 16, ये लैफ्ट हैंड साइड है। ठीक है जी, सो ये आंसर देखिए आप 3 LCM ले ली, -5 + 4 16 × 48, 48 ते 4 52, 52 चो 5 घटाए -47/3 टैली कर गया +47, सॉरी। सो सीधा जा फार्मूला है कि अगर मेरी लाइन प्लेन विच कंटेन होएगी तो जेड़े पॉइंटां चो लाइन पास करती है वो पॉइंट प्लेन ते लाई करनगे, और आप लाई करवाते क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन 2 या 3 बारी पेपर से पूछा गया है। ठीक है जी, सो ये भी क्वेश्चन हो गया जी। हुण अगला क्वेश्चन देखिए, मैं स्टार्टिंग किया सी 3 या 4 क्वेश्चन होणगे, मैं 3 ही लिखे सीगे, तो मेरा ख्याल है भी जिहड़ा हैगा 3 ही होणगे। बट तुहानूं इत्थों ना बड़ा ठीक ठाक एक आइडिया मिल गया भी हाँ चल किधर नूं रही है ज्योमेट्री। सो आगे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन x एंड y आर इक्वल। पहला तो प्लेन लिखिए, प्लेन रहा x -2y + 3z = 4 -2x + y + z = -5। प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖਿਆ, ठीक है जी। इसनों आप सैट कर लिए 1 - 2 लैम्बडा,
एक्स बार माइनस 2 प्लस लैम्डा, जेड बार 3 प्लस लैम्डा, पहला दूजा तीजा, जेड बार 3 प्लस लैम्डा, उस तो बाद -4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, -4 देखो आ रहा -4, हूँ उन्होंने उधर लै जाओ 1 - 2 लैम्डा एक्स -2 प्लस लैम्डा वाई 3 प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू -5 लैम्डा प्लस 4। और हूँ क्वेश्चन पता की क्या गया, क्वेश्चन क्या होया इंटरसैप्ट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू इंटरसैप्ट वाई, ये लैम्डा कढ़न की कंडीशन है। सो पहले इन्हू इंटरसैप्ट फॉर्म च लिखते हैं, पहला तो वो आऊगा 4 - 5 लैम्डा जंप करके नीचे आ जाऊगी। सो ये इंटरसैप्ट फॉर्म है। दूसरी फिर 4 - 5 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा इंटरसैप्ट फॉर्म, जेड 4 - 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। सो ये मेरी इंटरसैप्ट फॉर्म बन गई है जी। जो इंटरसैप्ट फॉर्म बन गई है तो आगे उन्हें की किया है, वो कहता कि जोड़ा एक्स इंटरसैप्ट है वो वाई इंटरसैप्ट के बराबर है। सो जो एक्स इंटरसैप्ट है थोड़े को, एक्स इंटरसैप्ट मेरे क्वेश्चन है आ ये मैं, क्योंकि इंटरसैप्ट फॉर्म इदा की होंगी है ना, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी जेड ओवर इज इक्वल टू 1। सो एक्स इंटरसैप्ट इज सेम एज वाई इंटरसैप्ट। सो इसका मतलब 4 - 5 लैम्डा 1 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 - 5 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा। क्रॉस कर लिए 4 - 5 लैम्डा, क्रॉस की करना सीधा ही कैंसल कर दो, क्योंकि आप तो लैम्डे की लीनियर वैल्यू ही कढ़नी हैगी है तुहाडे को। सो नॉन जीरो अगर लैम्डा है तो लैम्डा सिंपल सीधा ही कैंसल हो सकता है जी। तुसीं सीधा कैंसल करना, सीधा कैंसल कर लो। कई बार सीधा कैंसल करे तो जी हैगी है रूट का होंगे कि रूट ना उड़ जाए, बट आप इक्के लैम्डा निकालना कर दोगे। सो तुसीं ऐसे करो जी, दो मतलब बुक विच दो नहीं भी होणगियां ऑप्शनस, आप पहला पूरी सॉल्व करते हैं कि ऐ ना हो कि गलत हो जाए। सो ये दोनों अपन इक्वल किए हैं, ठीक है जी। सो जे ये दोनों इक्वल किए हैं तो ये विचों ये इस तरफ आ जाता है। सो 4 - 5 लैम्डा बाहर निकाल लिया, मतलब वो सीधी कट्टी जाती है, ये जी है एक रिजैक्शन वाली ऑप्शन रहेगी, ठीक है जी। सो जे इनू 0 पुट करोगे तो 4 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 4/5। ये नॉर्मली बुक विच कट दिता जाता है। तो बचा कि 2 प्लस लैम्डा -1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्रॉस होके भी उधर चली जाऊगी -3 सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो तुसी चेक कर लो जी, लैम्डा 1 अगर मैं इत्थे फिल कर देवां क्या इक्वल आ रही ने तुहाडे कोल। सो अगर मैं लैम्डा 1 लैना वा तुहाडे कोल तो ये -1 आ जाएगी, इत्थे 1 लैना वा तो -1 आ जाएगा, लैम्डा 1 लेना वा तो -1 आ जाएगा, लैम्डा 1 लेना तो -1, लैम्डा 4/5 लेना, 5 ना 5 कटेगा 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। सो 0 0 इक्वल जरूर आ रहा है तुहाडे कोल, ठीक है जी। बट असी जो ये चीज़ नूं असी इंटरसैप्ट मन्निया ना, तो इंटरसैप्ट असी 0 नहीं लै सकते, देखो तां ही बुक वाले कट देंगे। मैं ये 4 लिया तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इत्थे मैं लैम्डे की वैल्यू फिल करदा तो मेरा इंटरसैप्ट 0 बन रहा प्लेन में, वो लै नहीं सकते। सो ये नॉट पॉसीबल हो जाएगा, बिकॉज इट गिव इंटरसैप्ट 0, इट गिव 0 इंटरसैप्ट कह लो।
सो ये लैम्डा 1 आ गया। लैम्डा 1 ਨੂੰ क्वेश्चन 'ਚ पुट कर देना, ਤੁਹਾਡਾ प्लेन आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। और वो की आएगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। सो वैल्यू फिल की जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। आंसर इस क्वेश्चन ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। एक मिनट, अपना पेज कितने गया। चलो तुसी वैल्यू फिट कर देना, पुट इन मेरा पेज आ सी। इत्थे 0 नहीं आ सकता इंटरसेप्ट, सो 5/4 नहीं आ सकती, तो वैल्यू रिजेक्ट होगी। तो लैम्डे की वैल्यू 1 आ गई, तो लैम्डे की वैल्यू 1 फिल कर देना। ठीक है, करदा तो पुट इन 1 कह दो। सो पुट लैम्डा इन 1, पुट लैम्डा इक्वल टू 1 इन 1। सो एक्स नीचे 4 5 गुणा 1 2 गुणा 1, वाई 4 -5 गुणा 1, जेड 4 -5 गुणा 1 इक्वल टू 1। इतने प्लस है, इतने भी प्लस। सो ये देखो -1 नीचे -1, सो 1 रह गया। प्लस की निशानी आ गई, -1 ये तो सेम ही आना इंटरसेप्ट, प्लस जेड ये आ गया -4, ये सीगा 4 -1 आ जाऊगा नीचे -1। सो इदा की थोड़ी कंडीशन बन गई जी थोड़े पास। अल्टीमेटली x + y - 4z = 1। ठीक है जी। सो थोड़े को ये क्वेश्चन आ गया। सो मेरा ख्याल है जी तुहानू समझ आ गया होएगा सारा। बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। थैंक यू।